सर्व सर्वे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भविष्यनो देवी दुर्गा देवी नमस्ते। ऋषिगण बोले, महावाग सूत जी वेद व्यासी जिस कथा के रचयिता हैं, उस पावन प्रसंग को स्पष्ट करने वाले आपके अमृतमय वचन बड़े ही मधुर हैं। इन्हें पीकर अभी हम तृप्त नहीं हुए, अतः इस पौराणिक पवित्र कथा को हम पुनः आपसे पूछना चाहते हैं। इसे सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सुना है वृतासुर नाम का एक प्रतापी असुर था। उसके पिता त्वष्टा थे। महात्मा इंद्र ने युद्ध में उसे क्यों मार डाला? त्वष्टा देववर के सदस्य थे। उन्हीं का अत्यंत सूरवीर पुत्र वृतासुर था। ब्राह्मण वंश में उसकी उत्पत्ति हुई थी। उसके शरीर में अथाह बल था। इंद्र के हाथ उसका वध होने के में क्या कारण है? इंद्र के छल करके जलफेन द्वारा उस महाबली असुर वृतासुर का वध कर दिया। ऐसा क्यों किया गया? इस समय ब्राह्मण की हत्या से उत्पन्न पाप इंद्र को लगा या नहीं? और एक दूसरी बात यह है कि आप बहुत पहले कह चुके हैं कि श्री देवी ने वृतासुर का वध किया। इसमें क्या रहस्य है? सूत जी कहते हैं, मुनिगण, वृतासुर के वध से संबंध रखने वाला यह प्रसंग कहता हूं, सुनो। ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दुख जिस प्रकार इंद्र को भोगना पड़ा था, वह विषय भी इसमें आ जाएगा। प्राचीन समय में राजा जन्मेजय ने भी सत्यवती नंदन व्यास जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय उन्होंने उनसे जो बताया था वही मैं बतला रहा हूँ। जन्मेजय ने कहा, मुने, इंद्र ने वृतासुर का वध किया, यह प्राचीन कथा है। फिर उस दैत्य को देवी ने कैसे मारा? किस कारण इस कार्य में देवी की प्रवृत्ति हुई? मुनिवर, एक ही वृतासुर के विनाशक दो कैसे हुए? इस प्रसंग को मैं सुनना चाहता हूँ। मुनि, आप भगवती जगदम्बिका का ऐश्वर्य जो वृतासुर के वध से संबंध रखता है बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं कि राजन, तुम धन्य हो, तुम महान यशस्वी हो, क्योंकि प्रतिदिन कथा के प्रति तुम्हारा मन में भक्ति का प्रभाव बढ़ता रहता है। जब श्रोता एकाग्र होकर कथा सुनने में तत्पर रहता है, तभी वक्ता प्रसन्न होकर स्पष्ट भाषण करता है। प्राचीन समय में वृतासुर और इंद्र का युद्ध हुआ था। यह कथा बहच ब्राह्मण और पुराण में भी प्रसिद्ध है। वृतासुर को शत्रु मानकर इंद्र ने मार डाला। इससे उन्हें महान क्लेश उठाने पड़े। राजन, इंद्र ने कपट वेश बनाया, तब वृतासुर की मृत्यु हुई। इस विषय में कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवती महामाया के प्रभाव से मुनियों की बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। सत्य तत्व मूर्ति भगवान विष्णु माया फैलाकर दैत्यों को निरंतर मारा करते हैं। फिर उनके सिवा दूसरा कौन है जो जगत को मोहित करने वाली भगवती महामाया को मन से भी जीत सके? इन्हीं महामाया की प्रेरणा से श्री हरि, मत्स्य आदि मुनियों में प्रकट होते रहते हैं। हजारों युगों की यही स्थिति है। यह शरीर, धन, धर, बांधव, पुत्र और स्त्री सब मेरे हैं। इस प्रकार के मुंह में पड़कर संपूर्ण प्राणी पुण्य एवं पापमय कर्मों में रचे पचे रहते हैं, क्योंकि अपार गुण वाली महामाया सबको मोहित किए हुए है। कभी कोई भी मनुष्य इस माया को मिटा नहीं सकता। इसी माया के प्रभाव से महान देवता भी अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए छलपूर्वक वृतासुर को मारने में तत्पर हो गए। वृतासुर और इंद्र में परस्पर जिस कारण विरोध हो गया था, वह प्रसंग अब मैं बताता हूँ। त्वष्टा प्रजापति के पद पर नियुक्त थे। उन महान तपस्वियों को देवताओं में प्रधान माना जाता था। उन्हीं के हाथ में देवताओं के कार्य की सारी व्यवस्था थी। वे बड़े कार्य कुशल और ब्राह्मण प्रेमी थे। इंद्र के साथ कुछ वैमनस्य हो जाने पर त्वष्टा ने एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके 3 मस्तक थे। उस पुत्र की विश्वरूप नाम से प्रसिद्धि हुई। उसका रूप बड़ा ही आकर्षक था। 3 मनोहर एवं श्रेष्ठ मुखों से युक्त होने के कारण उसकी शोभा विशेष बढ़ गई थी। उसके 3 मुखों से अलग अलग 3 कार्य संपन्न होते थे। वह एक मुख से वेद का पाठ करता था, दूसरे मुख से मधु का पान करता था और तीसरे एक ही साथ संपूर्ण दिशाओं का निरीक्षण करता था। उसने भोगों की ओर से उदासीन होकर अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वह संयम पूर्वक तपस्वी भी जीवन व्यतीत करने लगा। उसके मन में सदा धार्मिक निष्ठा बनी रहती थी। वह गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तपता था, वर्षा ऋतु में वृक्षों के नीचे रहता और शरद एवं हेमंत ऋतु में जल में रहकर तपस्या करता था। सदा निराहार रहता। इंद्रियां उसके वश में थीं। वह संपूर्ण संग्रह परिग्रहों से मुक्त था। यों विवेकी विश्वरूप घोर तपस्या करने लगा, परंतु उसकी बुद्धि में कुछ कालिमा अवश्य।
विश्वरूप को यूं तपस्या करते देखकर इंद्र दुखी हो गए। उन्हें दुख इस बात का हुआ कि कहीं विश्वरूप मेरा पद ग्रहण न कर ले। उस समय विश्वरूप में असीम तेज आ गया था। तपस्या के प्रभाव से शक्ति बढ़ गई थी। उस सत्यवादी को देखकर इंद्र दिन रात अत्यंत चिंता करने लगे। सोचा, इतना आगे बढ़ा हुआ है त्रिशिरा मेरा अस्तित्व ही मिटा देगा। विद्वानों का कथन है कि बढ़ते हुए पराक्रमी शत्रु की कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अतएव इसकी तपस्या नष्ट करने के लिए मुझे कोई उपाय करना परम आवश्यक है। कामदेव तप का शत्रु है। यह निश्चय है कि इसके प्रभाव से त्रिशिरा की तपस्या नष्ट हो जाएगी। आज मुझे वही करना चाहिए जिससे यह तपस्वी भोग भोगने में आसक्त हो जाए। शत्रु की शक्ति न सहने वाले बुद्धिमान इंद्र ने मन में यूं विचार करने के पश्चात त्रिशिरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताक्षी, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं को बुलाया और कहा, अपने रूप का अभिमान रखने वाली अप्सराओं, तुम सब मिलकर मेरा एक प्रिय काम करो। आज मेरे सामने एक कठिन समस्या उपस्थित है। कारण मेरा महान शत्रु तपस्या कर रहा है। तुम लोग अब इस दुर्जय शत्रु के पास जाओ और ऐसा प्रयत्न करो जिससे यह प्रलोभन में आ जाए। देर करना उचित नहीं है। भली भांति श्रृंगार और वेशभूषा बनाकर जाओ। संपूर्ण शारीरिक हाव भाव दिखाओ। उसे लुभाने में सभी उपायों से काम लो। तुम्हारा कल्याण हो। मेरा संताप दूर करना अब तुम्हारे हाथ में है। असीम भागशालिनी अप्सराओं त्रिशराओं का तपोबल जानकर मेरे शरीर में दुर्बलता आ गई। उसका पराभव न हुआ तो यह बलवान शत्रु बहुत शीघ्र मेरे आसन पर अधिकार जमा लेगा। आज इस कठिन कार्य के उपस्थित होने पर तुम सबको मिलकर मेरी सहायता करना चाहिए। देवराज इंद्र की उपयुक्त बातें सुनकर अप्सराएं नतमस्तक होकर बोल उठी, देवेश आप निर्भय हैं। त्रिशरा को लुभाने के लिए हम पर्याप्त प्रयत्न करेंगे। महादुते, जिस किसी प्रकार से भी उसके द्वारा वह न पहुँचे वैसा ही हमारा प्रयत्न होगा। उस मुनि को लुभाने में नाचने, गाने, बिहारने की सारी विधियां की जाएंगी। वो अपनी भाव भंगिमाओं एवं कटाक्षों से मोहित कर हम उसे वश में कर लेंगे। फिर तो वह लोलुप होकर हमारे चंगुल में फंस जाएगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र से कहकर वे अप्सराएं त्रिशरा के पास गईं। त्रिशरा मुनि के सामने उपस्थित होकर वे अनेक प्रकार के ताल बजाकर स्वर सहित गाने लगीं। उन्होंने मनोहर नृत्य आरंभ कर दिया। उस समय उस मुनि को लुभाने के लिए उन अप्सराओं ने भांति भांति के भावों का प्रदर्शन किया, किंतु उनकी विडंबना पर त्रिशरा मुनि की तनिक भी दृष्टि नहीं पड़ी। वह तपस्या का भंडार बन गया। उसने इंद्रियों पर विजय पा ली थी। वह गूंगे और बहरे के समान अविचल भाव से बैठा रहा। अत्यंत मुंह में डालने वाले, अनेक प्रपंच करने, नाचने और गाने में तत्पर वे अप्सराएं कुछ दिनों तक त्रिशरा मुनि के आश्रम पर रहीं। परंतु जब वह मुनि ध्यान से विचलित न हो सका तब वे लौटकर इंद्र के पास आ गए। अब वे थक गई थी। उनके मन में निराशा छा गई थी। वैसे उनका कलेजा कांप रहा था। मुख पर मलिनता छाई हुई थी। वे सभी स्त्रियां हाथ जोड़कर देवराज इंद्र से कहने लगीं, महाराज देवेश्वर प्रभु, हमने बहुत प्रयत्न किया किंतु वह दुर्धर्ष तपस्वी अपने धैर्य से जरा भी विचलित न हो सका। पाकशासन, अब आपको सर्वथा किसी दूसरे उपायों का अनुसरण करना चाहिए। वह तपस्वी जितेंद्रिय है। उसके सामने हमारा बल कुछ भी काम नहीं कर सकता। वह कोई महान पुरुष है। वह तप के प्रभाव से अग्नि के समान तेजस्वी हो गया है। सौभाग्यवश उसके द्वारा स्थापित होने से हम बच गई हैं। तदंतर खोटी बुद्धि वाले इंद्र ने अप्सराओं को विदा कर दिया और वे स्वयं चिंता में पड़े रहे। त्रिशरा किस उपाय से मारा जाएगा, यही उसकी चिंता का एक विषय था। उसके मन में बहुत पहले से यह घृणित बात खटक रही थी। राजन, लोक लज्जा तथा पाप से होने वाले महान भय की कुछ भी परवाह न करके उसे मारने के लिए इंद्र बुरे विचार में लगे रहे। व्यास जी कहते हैं, उस समय देवराज इंद्र लोभाविष्ट होने के कारण घृणित विचार वाले हो गए थे। ऐरावत पर सवार होकर वे त्रिशरा मुनि के पास स्वयं गए। वहां जाने पर उन्हें अमित पराक्रमी मुनि दिखाई पड़ा। वह स्थिर आसन लगाकर बैठा था। वाणी उसके अधीन थी। वह ध्यान मग्न होकर तप कर रहा था। तेज के कारण सूर्य और अग्नि के समान उसकी तुलना हो रही थी। उसे देखकर इंद्र के मन में अत्यंत खेद उत्पन्न हो गया। सोचा, अहो, इस मुनि को मारने में कैसे सफल हो सकूंगा। निश्चय यह परम धर्मात्मा है। तपोबल से इसकी कांति चमक रही है, पर मेरे आसन पर अधिकार जमाने की इच्छा वाले इस शत्रु की अब उपेक्षा भी तो
कैसे की जा सकती है। यों विचार करने के पश्चात देवगणों के अध्यक्ष इंद्र ने स्वयं अपना सर्वोत्तम वज्रास्त्र, जो सूर्य एवं चंद्रमा के समान प्रकाश फैला रहा था, त्रिसरा मुनि पर चला दिया। उस समय मुनि की समाधि लगी थी। अब वज्र की चोट से घायल होकर वह तपस्वी जमीन पर गिर पड़ा, उसके प्राण प्रयाण कर गए। वह घटना देखने में बड़ी आश्चर्यजनक थी। जान पड़ता था मानो पुलिस से कटा हुआ पर्वत का शिखर गिर पड़ा हो। उसे मारकर देवराज को अपार हर्ष हुआ। वहां उपस्थित मुनिगण हाहाकार करने लगे। उनके मुख से निरंतर करुण ध्वनि निकलने लगी, हाय सत्कृतु इंद्र बड़ा पापी है, इसने इस तपस्वी को मारकर बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। इस समय यह इंद्र महान दुष्ट और पापी बन गया है, तभी तो इसने इस निरपराधी मुनि की निर्मम हत्या कर डाली। हत्या से प्रकट हुआ पाप फल इस पापी को अवश्य भोगना पड़ेगा। तदंतर त्रिसरा मुनि का वध करने के इंद्र अपने भवन की ओर चले। वह मुनि महान आत्मा तथा तप का भंडार था। इंद्र द्वारा मारे जाने पर वही ऐसा प्रकाशमान हो रहा था मानो जीवित पुरुष हो, जमीन पर निर्जीव पड़ा था, परंतु प्राणधारी व्यक्ति की भांति उसके द्वारा चेष्टा हो रही थी। वह देखकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। उनके सभी अंगों पर उदासी छा गई। वे मनी मन सोचने लगे, यह फिर जीवित तो नहीं हो जाएगा। उस समय सामने तक्षा नामक एक व्यक्ति खड़ा था। उस पर दृष्टि डालकर देवराज ने अपना काम सिद्ध हो जाने के लिए कहा, तक्षा, तुम मेरी बात मानकर इस महान तपस्वी मुनि के मस्तक को धड़ से अलग कर दो। ऐसा जान पड़ता है मानो है जीवित हो। ऐसा प्रयत्न करो कि यह जी न सके। इंद्र की बात सुनकर उन्हें निंद सिद्ध करते हुए तक्षा कहने लगा। तक्षा ने कहा, इस मुनि का कंधा बड़ा विशाल प्रतीत हो रहा है, मेरी कुल्हाड़ी इसे मार नहीं सकेगी, फिर मैं इस घृणित कार्य में प्रवृत्ति नहीं होऊंगा। तुमने यह अत्यंत निंदित कर्म किया है। अच्छे पुरुषों ने ऐसे कार्य की घोर निंदा की है। जो मरा हुआ है उसे पुनः मारने में केवल पाप का भागी ही होना पड़ता है। मैं इस पाप से बहुत डरता हूँ। यह मुनि तो मर ही गया है, फिर इसका सिर काटने से क्या प्रयोजन। पाक शासन भला बताओ, तो इस कलुषित कार्य में क्या तुम्हें भय नहीं लगता। इंद्र बोले, इस मुनि का यह विशाल शरीर ऐसा जान पड़ता है मानो अभी इसमें प्राण वर्तमान है, अतः मैं डर रहा हूँ कहीं मेरा यह विपक्षी मुनि जीवित ना हो जाए। तक्षा ने कहा, विद्वान, ऐसी निर्मम हत्या कितना नीच कर्म है, क्या तुम्हारे हृदय को यह आतंकित नहीं कर रही है। इस ऋषि कुमार के मारने से ब्रह्म हत्या हुई है, क्या तुम्हें इसका भय नहीं है। इंद्र ने कहा, इस पाप को दूर करने के लिए मैं फिर प्रायश्चित कर लूंगा। महामते, छल करके भी शत्रु को मार डालना सर्वथा उचित है। तक्षा ने कहा, मधवन, तुम्हें महान लोभ घेरे हुए है, इसी से इस समय है पाप कर रहे हो, किंतु विभु भला बताओ तो तुम्हारे सिवा मैं इस नीच कर्म में सम्मिलित क्यों हूँ। इंद्र बोले, अब से सदा के लिए मैं निश्चिंत कर देता हूँ कि समस्त यज्ञों में मैं तुम्हें भी भाग दूंगा। यज्ञ करते समय मनुष्य तुम्हें बलि चढ़ाया करेंगे। तुम्हारे लिए वह मूल निर्धारित हो गया। इसके बदले में त्रिसरा के मस्तकों को काट कर तुम मेरा प्रिय कार्य करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इंद्र की यह बात सुनकर तक्षा के मन में भी लोभ आ गया। लोभ पाप का मूल है ही। फिर तो उसने मजबूत टांगी उठाई और उससे त्रिसरा के मस्तक धड़ से अलग कर दिए। उन तीनों मस्तकों के कटकर जमीन पर गिरते ही तुरंत उसने हजारों पक्षियों का जन्म हो गया। उस अवसर पर मुनि के मुख से गौरैया, कबूतर और तीतर आदि पक्षीगण पृथक पृथक उत्पन्न हो गए। त्रिसरा मुनि जिस मुख से वेद का स्वाध्याय करता और सोमरस पीता था, उससे तुरंत कबूतर निकल आए। सोमरस पीते समय समस्त दिशाओं पर दृष्टिपात करने के लिए जिस मुख से काम किया करता था, उससे अत्यंत चमकीले तीतर उत्पन्न हुए। मधु पीने वाले मुख से गौरैया की उत्पन्न हुई। राजन, इस प्रकार त्रिसरा से इन पक्षियों का निष्क्रमण हुआ है। राजन, त्रिसरा के मस्तिष्क से जो पक्षी निकल गए, यह देखकर इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे स्वर्ग को सुधार गए। उनके चले जाने पर तक्षा भी तुरंत वहां से अपने घर चला गया। राजन, यज्ञ में भाग पाने का अधिकार मिलने से उसका मन अत्यंत प्रसन्न था। महान पराक्रमी शत्रु मार डाला गया। यह समझकर इंद्र भी भवन पर पहुंचे और अपने को कृत मानने लगे। ब्रह्म हत्या की कुछ भी चिंता नहीं रही। उधर त्वष्टा ने जब सुना कि मेरा परम धार्मिक पुत्र मार डाला गया, तब उनके मन में क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने यह वचन कहा,
मेरा पुत्र एक पुण्यात्मा मुनि था, जिसके द्वारा वह मारा गया है, उससे बदला अवश्य लेना है, अतः उसके वध के लिए मैं पुनः पुत्र उत्पन्न करूंगा। देवता मेरा पराक्रम और तपोबल देखें। वह पापी अपने किए हुए पाप के सारे कुफल पर ध्यान दें। इस प्रकार कहने के पश्चात त्वष्टा ने पुत्र उत्पन्न होने के उद्देश्य अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करके अपनी अग्नि में हवन करना आरंभ किया। उस समय क्रोध ने उनको व्याकुल कर दिया था। 8 रात्रियों तक हवन होता रहा। अग्नि प्रचंड लपटों से धधकती रही। तदंतर उस अग्नि से एक पुरुष प्रकट हो गए, जो अग्नि के समान ही प्रकाशमान था। अग्नि से प्रकट हुआ वह पुत्र महान तेजस्वी एवं बलवान था। उसके शरीर से अग्नि के समान प्रकाश फैल रहा था। वह त्वष्टा के सामने खड़ा हो गया। उस पर उनकी दृष्टि पड़ी। तब त्वष्टा उस पुत्र की ओर आंखें करके कहने लगे, इंद्रस्त्रो, तुम मेरी तपस्या के प्रभाव से अत्यंत शक्तिशाली बन जाओ। उस समय क्रोध के कारण त्वष्टा के शरीर में आग सी लग रही थी। उनके कहने पर अग्नि के समान तेजस्वी वह पुत्र अपना कलेवर बढ़ाने लगा। ऐसा बड़ा मानो आकाश छू लेगा। उसका विकराल और शरीर पर्वत के समान दिखने लगा। जान पड़ता था मानो स्वयं मूर्तिमान काली ही प्रकट हो गया हो। अत्यंत घबराए हुए पिता से उसने कहा, पिताजी, मुझे क्या करने की आज्ञा देते हैं? उत्तम व्रत का आचरण करने वाले प्रभु, मेरा नाम बताने के साथ ही कार्य का भी निर्देशन कर दें। आप इतने चिंतित क्यों हैं? इसका कारण मैं सुनना चाहता हूँ। मैं अभी अभी आपकी चिंता दूर कर दूंगा। मेरे जीवन का प्रधान उद्देश्य यही है। उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ है, जबकि पिता को दुखी झेलना पड़े। मैं अभी समुद्र पी डालता हूँ। मेरे प्रयास से संपूर्ण पर्वत छिन्न भिन्न हो जाएंगे। मैं तेज किरणों को बिखेरने वाले इस उगे हुए सूर्य को अभी रोक देता हूँ। आज ही देवताओं सहित इंद्र और यमराज को मार डालता हूँ। इनके अतिरिक्त और भी कोई विपक्षी नहीं बच सकता। इन सबको तथा पृथ्वी को उखाड़कर मैं समुद्र में फेंक देता हूँ। पुत्र के ऐसे अनुकूल वचन सुनकर त्वष्टा के आनंद की सीमा न रही। अतः पर्वताकार शरीर वाले उस पुत्र से वे कहने लगे, पुत्र, तुम इस समय मुझे वृजिन अर्थात संकट से बचाने में समर्थ हो, इसलिए व्रत नाम से जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। महाभाग, तुम्हारा त्रिसरा नाम से विख्यात तपस्वी भाई था। उसके 3 सामर्थ्यशाली मस्तक थे। वह तुम्हारा भ्राता वेद और वेदांग का पूर्ण ज्ञाता था। उसे सभी विद्याएं ज्ञात थीं। त्रिलोक को चकित करने वाली तपस्या में वह प्रायः संलग्न रहता था। अभी आज ही इंद्र ने वज्र से मारकर उसके मस्तक काट डाले हैं। मेरा वह पुत्र सर्वथा निरपराध था। सहसा यह अप्रिय घटना घट गई। अतः पुरुष व्याघ्र, अब तुम पापी इंद्र को परास्त करो, क्योंकि वह ब्रह्मघाती, नीच, निर्लज्ज, दुर्बुद्धि और महान सठ है। पुत्र के शोक से अत्यंत आकुल त्वष्टा यूं कहकर भांति भांति के दिव्य आयुधों के निर्माण में लग गए। फिर इंद्र का वध करने के लिए उन आयुधों से वृतासुर को उन्होंने सुसज्जित कर दिया। उन्होंने मेघ के समान प्रतिभाशाली तथा भार सहने में समर्थ शीघ्रगामी एक अत्यंत सुंदर सुदृढ़ रथ वृतासुर को दे दिया और उसे युद्ध करने की आज्ञा दे दी।